ठीक है, हमने क्या लेना है, प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन लिखवा देना है क्या, लिख दे रहे चलो। प्रेसिपिटेशन is the process, of formation of an insoluble solid when solutions are mixed. When solutions are mixed. ठीक है, when solutions are mixed. हाँ, अब अगला हमारा टॉपिक जो है, जो इंपॉर्टेंट है, वही पढ़ना है हमको प्रेसिपिटेशन के रिगार्डिंग। एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, OH माइनस, अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि OH फुल। है क्या कर रही है? अरे नहीं सर कुछ नहीं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH on certain metallic solution, on some metallic salt, okay, salt solution। ठीक, क्या लेंगे हमने लिया है सबसे पहले सॉल्ट का सॉल्यूशन, कोई भी हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, इसके साथ हमने एल्केली लगा दिया, मतलब NaOH क्या है, एल्केली है, NaOH क्या एल्केली है। मेटल का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, एक मिनट, इधर लो, इधर लो, इधर लो, और एक सॉल्ट बनेगा, और इधर कलर ऑफ द पीपीटी, जो भी प्रेसिपिटेट बना उसका कलर, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो भी पूछता है आपसे। चलिए, आपने क्या किया बेटा, आपने कुछ नहीं किया, आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और अलग अलग मेटल के सॉल्ट लेंगे, जैसे क्या है, कैल्शियम नाइट्रेट मेटल का सॉल्ट है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, आयरन का सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, तो सोडियम का कोई सॉल्ट नहीं ले सकते, लेड नाइट्रेट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका हमको ज्यादा मतलब कलर जो पूछेगा उसी का हम लेंगे, ठीक है, जो हमको काम में है, क्योंकि एनालिटिकल पढ़ रहे हैं तो लैब में जो हमने किया वही कर रहे हैं बस, तो वही पूछेगा भी एग्जाम में आपसे, इसमें कोई कुछ भी नहीं पूछ लेगा, इसी में से कुछ पूछेगा, बस ये चीज फिक्स है, ये जो पूछेगा इसी में से पूछेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख दिया सॉल्ट, सॉल्ट का सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन ले लिया, इधर हमारा क्या एल्केली है, एल्केली, इधर पे मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, मेटल का क्यों बनेगा, क्योंकि एल्केली में हाइड्रोक्साइड है इसलिए, और यही हमारा पीपीटी है बेटा, यही हमारा पीपीटी है, प्रेसिपिटेट, ठीक है, और बन जाएगा इधर में सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है,
और इधर बाद में कलर हमको देखना है कि जो भी पीपीटी है उसका कलर क्या है। कलर ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट्स, ठीक, और उसकी सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी। जरा ध्यान दीजिए। सॉल्ट सॉल्यूशन, alkali, metal hydroxide, salt और color of the precipitate and its solubility। देखिए जरा ध्यान से, बहुत ध्यान लगा के देखना भाई लोग, बहुत जरूरी चीज है ये। सबसे पहला ले रहे हैं हम लोग कैल्शियम का सॉल्ट। सबसे पहले हमने लिया फर्स्ट कैल्शियम का सॉल्ट। कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट लिया? CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक। इसका रिएक्शन कराया हमने, NaOH ही लेना था, कॉस्टिक सोडा कहते हैं इसको। अच्छा, NaOH का दूसरा नाम कॉस्टिक सोडा होता है, पता है ना? यस सर। यस सर। कॉस्टिक सोडा। ये प्लस हो गया इसके साथ, ठीक है, ये बनता है और ये प्लस बनता है, ठीक है। तो क्या बनेगा भाई अब यहाँ पे, क्या बनेगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड आदर्श। बताओ, ये जो Ca है ये इसका हाइड्रोक्साइड बने क्या, और ये Na का NO3 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुत सिंपल है भाई, इसको नहीं समझ में आ रहा है नैतिक, ठीक है। तो क्या बनेगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, Ca डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस प्लस सोडियम नाइट्रेट का क्या हो जाएगा? NaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। यस सर। वाह रे नित्या, वाह। सर ये क्या कर दिया? वाह रे नित्या, वाह, बहुत सही। NaNO3 होगा। क्या है नित्या? हाँ सर, NaNO3, सॉरी। हम यही देख रहे थे कि क्या बोलेंगे। हाँ सर, ठीक है सर, जो कहिए वही सर बनेगा, कैसी बात कर रहे हैं। सर हमने खुद गलती की थी ना, इसलिए हाँ बोल दिया। हाँ चलो भाई, ठीक है। सलोनी कहाँ हो? क्लास में हो कि कहीं और? अरे सर हम सुन रहे हैं। हाँ तो बैलेंस करो क्या जल्दी चल रहा? इक्वेशन को, जल्दी से बैलेंस करो। क्या चल रहा है ये? नहीं तो प्रिंसिपल थोड़ी, जल्दी बताओ इसमें क्या है, बैलेंस करो जल्दी से, बैलेंस करिए इक्वेशन को क्विकली। इसका कलर हम लिख दे रहे हैं, ये होता है व्हाइट कलर का, ये ही प्रेसिपिटेट है बेटा। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है ये व्हाइट कलर का होगा। दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस, दिस इज कलरलेस। ओके, दिस इज द व्हाइट प्रेसिपिटेट। इधर लिख देंगे कलर उसका, इधर व्हाइट, ठीक है। और ये होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल, तो बहुत कम सॉल्युबल। स्पेरिंगली मतलब कम। कल तो हाँ जी, बैलेंस हो गया। यस सर। सलोनी सर। बताओ। सर CaNO3 2 और ये NaOH2, सॉरी NaOH। अरे कहाँ क्या लगाना ये बताओ तुम तो। सर यहाँ पे 2NaOH आ जाएगा जहाँ NaOH लिखा है। ठीक है, 2 लिख दिया मैंने, अच्छी बात है। और और सर यहाँ पे 2NaNO3।
2NNO3 और बस सर हो गया। 3NO3 हाँ सर हो गया। हो गया। क्यों भाई? कैल्शियम एक, नाइट्रोजन एक या 3 हो गया है बैलेंस। हमें यस तो सर हो गया सर, लेकिन अगर अगर NO3 को नाइट्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग करके देखें तो नहीं हुआ फिर। अरे यही तो सर हम वही सुनना तो यही तो हम NO3 को सुनना सर एक चाहते साथ देखेंगे ना। यही हम सुनना चाहते थे। अरे गधे, NO3 करके कोई चीज होती ही नहीं है, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना है भाई साहब। क्या करते ये बच्चे तो यार, सर बैलेंस नहीं हुआ तो फिर। बच्चे यार कमाल हो तुम यार, तुम लोग यार, मानना पड़ेगा भाई साहब। नाइट्रोजन ही होता है इसमें और ऑक्सीजन 3 है, क्या नहीं बैलेंस है? सर है तो। अरे है ना, पहले तो ये देखो कि इनको, मतलब ये लग रहा था कि NO3 एक चीज होती है और N और O अलग अलग चीज है। अरे भाई साहब यही N है, देखो ना यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखा है, दोनों लिखा है कि नहीं? यस सर। तो दोनों कैपिटल में तभी लिखते हैं जब एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे यस सर। CA लिखा है, क्या करते हो यार जतिन, ऐसी ऐसी गलती आप लोग करोगे कसम से, हम तो फिर किसी दिन क्या कर रहे हैं, हमको कुछ करना पड़ेगा। हैं? क्या है? देखो नाइट्रोजन कितने हैं? 2। इधर में नाइट्रोजन देखो कितने हैं, ये है 2, ठीक। ऑक्सीजन 3 2 6 और एक इधर 2, इधर 8, 6 और 2 8, ठीक। इधर देखो ऑक्सीजन 2 और 3 2 6 और 2 8, ठीक है। यस सर। यस सर। बाकी सब तो बैलेंस है ही, ऑक्सीजन मेन था। दूसरा, सेकेंड वन, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ये याद रखना, ये व्हाइट कलर का होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है, मतलब बहुत हल्का। आयरन का ले लेते हैं हम लोग। आयरन के 2 होते हैं, फेरस और फेरिक। आयरन का 2 वैलेंसी होता है, +2 +3। तो पहले फेरस लेते हैं फिर फेरिक लेते हैं। तो आयरन में A लेते हैं हम लोग, FeSO4, FeSO4। आदर्श बोल देना भैया, नैतिक कहां पे क्या दिक्कत हो रही है, प्लस NaOH। क्या बनेगा बताओ जरा आदर्श, आदर्श आप बताइए क्या बनेगा सर हम बताएं। ना। आदर्श जल्दी बताएं बेटा, क्या बनेगा? यहाँ पे Fe की वैलेंसी 2 है, यहाँ पे ये ध्यान रखना। आदर्श यस सर। क्या बनेगा, बताइए क्या बनेगा यहाँ पे और यहाँ पे, जल्दी बताया करें। NaSO। हाँ हाँ, NaSO4, अरे बोलो, NaSO4 ना। यस सर। कितना जल्दी जल्दी अनम्यूट, मतलब म्यूट करने के चक्कर में कितना रहते हो। खोलो माइक को, बोलो पूरा, फिर म्यूट करो। यही कल समझाया था मैंने। FeOH। FeOH बनेगा, FeOH और प्लस NaSO4, यही कह रहे हो। मतलब आपने कल वाले काम के ऊपर, कल वाली चीज के ऊपर आपने काम किया ही नहीं। जो भी मैं कल बताया वो सब कॉपी में ही बंद है बस। अरे यार SO4 के ऊपर कितना माइनस होता है मैंने बताया था कल। सर हम बताएं? अरे रुक जाओ बेटा, आदर्श यस सर। कितना होता है SO4 पे? पूरी जो फैमिली के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं भाई साहब, सब लोग बैठे वहीं पे। सर 2। तो 2 होता है तो Fe के ऊपर +2 होगा, -2 होता है। इसके ऊपर -2 है, इसके ऊपर +2 है, और Na के ऊपर होता है +1, OH का बताया था -1। सब बताया फिर भी करके गलती कर रहे हो।
अब ये जब SO4 Na के साथ जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? हैं? Na2SO4 तो बस काहे के लिए NaSO4 बोल रहे हो? और Fe जब OH के साथ जाएगा तो क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो। Fe जब OH के साथ जाएगा तो क्या फॉर्मूला बनाएगा? अरे भाई साहब, ये तो एक बना लिया तो इसमें क्या समस्या आ रही है? OH का -1 है, Fe का +2 है, क्या बनेगा? OH का होल ट्वाइस। FeOH का होल ट्वाइस। क्या समस्या है? बिल्कुल सही है ये। और किसी की कोई समस्या है भाई? यही बनेगा। नो सर। जतिन, नैतिक, यस सर। नैतिक, सर आप हमें बुला रहे हैं कि नैतिक को? मैंने पूछ लिया, ठीक है ना? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। हाँ। नैतिक, तुम्हारा क्या दिक्कत है भाई? समझ में आया? आवाज नहीं आ रही? मैसेज कर दो। चलो, FeOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4 ये बन जाएगा। यहाँ पे प्रेसिपिटेट कौन है जतिन? प्रेसिपिटेट कौन है? सर FeOH का होल ट्वाइस। वेरी गुड। FeOH का होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट, नीचे एरो बना देंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएगा ये। ठीक है। इसका कलर क्या होता है? डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन। डर्टी ग्रीन कलर का होगा, इनसॉल्युबल होता है ये। डर्टी ग्रीन इनसॉल्युबल मेन कलर है। कलर आपसे पूछता है ग्रीन कलर का, ठीक है? Fe+2 का। अब तो Fe+3 वाले का बता, बार जल्दी से कर लो। Fe+3 वाले का पूर्ति में संस्कार क्या होगा? Fe+3 का देखो, मैं ये फिर से नहीं लिख रहा हूं क्या, ये सॉल्ट सॉल्यूशन, एल्कली, मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट, ये सब मैं उसी के नीचे ला रहा हूं, ठीक है? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो सेकेंड का बी आएगा। Fe+3 में है अब, तो +3 में फॉर्मूला क्या बनाता है वो? FeCl3। ठीक। FeCl3 रिएक्ट हुआ किसके साथ? NaOH के साथ। क्या बनेगा आदर्श? जल्दी आदर्श, जल्दी बताएं क्या बनेगा? यस सर बता। जल्दी बताएं। यहाँ Fe जो है +3 में है। क्या हुआ भाई, इतना टाइम? ओह माय गॉड। सर हम बताएं। बताऊं? आप लोग तो बता ही दोगे, हमको पता है। जो सीख रहा है उसको बताने दो ना। बताओ आदर्श, जल्दी। तो सर 1 मिनट। सर सर FeOH का होल 5 होल 5 कितना? Plus- 2 3 की 2? सर 3 वेरी गुड। प्लस 3 NaCl। पापा नेट बंद कर दिया क्या? वेरी गुड, समझ गया लड़का, सीख गया। यहाँ पे जब 3 है तो इधर पे 3 बैलेंस कर लोगे, हो जाएगा काम। ठीक है, बोलोगे तो नहीं ना? नो सर। चलो फिर, अब इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन।
इसका जो कलर होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर। लिख ले इसका। ये प्रेसिपिटेट होगा, यही प्रेसिपिटेट होगा, ये हमारा प्रेसिपिटेट है। इसका कलर यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ रेडिश, रेडिश ब्राउन। ठीक, ये भी इनसॉल्युबल होता है। कुछ सॉल्युबल भी प्रेसिपिटेट बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़े। आयरन का हो गया। कॉपर पे, कॉपर के थर्ड कॉपर का सॉल्ट थर्ड होगा। कॉपर का सॉल्ट हमने ले लिया CuSO4 प्लस NaOH। नैतिक क्या बनेगा? नैतिक क्या बनेगा? जल्दी, विवेक कुमार बता सकते हैं? विवेक कुमार बता सकते हैं क्या बनेगा? अरे बताओ बाबा। सर हम बताएं। तुम लोग कहोगे कि सर हमको मौका नहीं देते। अरे बेटा जब सीख गए हो आप लोग तो आप लोग क्यों मौका दे? बताओ ना। सर बताने में मजा आता। मजा नहीं पता तो क्या कर रहे? जब सिखा रहे हैं, बता रहे हैं तो नहीं पता क्या मतलब क्या है? बोलो ना, पूछो ना। ऐसे ऐसे लोग देखो, मतलब जे हालत हो तुम, बताए तुम्हें। कौन वैसे सर कौन कह रहा है? तुम बताओ ना, आंसर बताओ। OH का होल ट्वाइस CuOH का होल ट्वाइस प्लस प्लस Na2SO4। Na2SO4। बताओ भैया, संस्कार देखा? आता है उसको? तो ये प्रेसिपिटेट है। तुमको डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है जो क्या नाम है मिस्टर विवेक कुमार? ये इसका प्लस वाला, इसका प्लस वाला, इसके माइनस वाले, इसका प्लस वाला, इसका माइनस वाला SO4 है तो -2 होता है, इस पे +2 होगा। इस पे +1 होता है ये, तो OH पे -1 होता है। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ निकल जाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ निकल जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात है? बताओ। इतना सिंपल है कि इसका प्लस इसके माइनस के साथ गया और इसका प्लस उसके माइनस के साथ गया। ठीक है विवेक कुमार? बाकी तुम जानते ही हो कि इसका ये जो प्लस ये माइनस है इसके प्लस के साथ जाएगा तो ये वाला +2 में तो इसको -2 होना पड़ेगा, इसलिए तो OH का होल ट्वाइस लगा है, -2 हो गया। और यहाँ पे Na वाला +1 था, ये -2 है, इसलिए इसको 2 करना पड़ेगा तो Na2 कर दिया। काम खत्म। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। चलो पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा मेरा मैसेज जो भी था। इसका कलर जो होता है भाई कॉपर वाले का ब्लू कलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेल ब्लू, लाइट पेल ब्लू मतलब लाइट ब्लू। चलो ब्लू ही लिख लो, ब्लू। ओके सर अगर ब्लू लिख के आएंगे तो गलत हो जाएगा? गलत नहीं होगा, सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे चलो मैं एग्जैक्टली जो होता है वही लिख लो, पेल ब्लू, लाइट ब्लू मतलब आसमानी कलर। ठीक है, और ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक सर। हाँ सर आपने NaOH के सामने 2 नहीं लिखा। बैलेंस तो कर लो बेटा, क्या दिक्कत है, बैलेंस कर लो। 2 होगा इधर पे। मैंने नहीं लिखा, देखो जरा, मैंने बैलेंस ही कब किया? बैलेंस तो मैंने बता ही दिया था, बैलेंस करना आप लोग की ड्यूटी है भाई। चलो कॉपर का हो गया, जिंक का ले लेते हैं। जिंक का ले लें
तो ZnSO4 प्लस, पता है अगर अच्छे से ध्यान से करोगे ना तो ये चैप्टर खत्म होते आपको याद हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आपके सामने आएगा अपने आप खुद से बना लोगे आप। बस आपको कलर थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं। ZnSO4 प्लस NaOH, मतलब ये भूलोगे क्या आप? बताओ ना मेरे को, ये भूलोगे क्या? नहीं भूल सकते आप, चाह के भी नहीं भूल सकते आप। अब जबरदस्ती चाहो कि दिमाग से निकाल दूं मैं तो बात अलग है। ऐसे भी कोशिश करते हो क्या आप लोग? नो सर। नहीं, हमें लगता है कि कोई करता भी है ऐसी कोशिश। हम जबरदस्ती ठूसना चाहते हैं, आप लोग लाग रात में लगे रहते हैं, अरे निकालो, सर ने जो डाला दिमाग में हटाओ उसको। ऐसा करता है क्या कोई? नो नो सर। नो सर, हमें तो लग रहा है करता है। नहीं तो ये विवेक कुमार ऐसा जवाब देता? शुरू से लेके अभी तक मैंने 4 चैप्टर पढ़ाया है मैंने, केवल 4था चैप्टर चल रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मैंने दिया है इसमें कॉन्सेप्ट्स कि आप लोग कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन पूछ ले, क्या बनेगा भाई? ये Zn जाएगा OH के साथ, ये Na जाएगा। सर हम बताएं? सर हमें बताना। सर हमें बताना। रुद्र बता लो, बहुत देर से बेचारा वो कर रहा है। बताओ अरे रुद्र। सर, सर ZnOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। प्लस Na2SO4। ठीक है भाई, वेरी गुड। ये जो व्हाइट कलर का ये प्रेसिपिटेट होता है ZnOH का होल ट्वाइस का, ये जो होता है PPT है, फिर से ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा? व्हाइट कलर, इसको जेलाटिनियस व्हाइट या गेलेटिनियस व्हाइट भी कहते हैं, चमकीला व्हाइट। गेलेटिनस व्हाइट Zn का, ठीक है। और ये सॉल्युबल होता है भाई, खासियत इसकी ये है कि ये सॉल्युबल होता है। अगला पांचवा है आपका लेड का, PbNO3 का होल ट्वाइस। PbNO3 का होल ट्वाइस। एक चीज और बेटा इसमें बच गई है, इसमें इसी का एक पार्ट बचा है। क्या कह रहा है ये? जब हम लोग एक्सेस NaOH लेंगे, मतलब NaOH ज्यादा लेंगे तो क्या होगा? वैसे भी ये बैलेंस नहीं है, अभी आप लोग बैलेंस कर सकते हैं। ये Na2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अगर हम यही ZnSO4 लिए हैं, जरा ध्यान से समझना, ZnSO4 ही लिए हैं हम, और यहाँ पे आपका एक्सेस लिखा है। अगर NaOH के नीचे क्या लिखा है? एक्सेस लिखा है, तो ये यहीं पे नहीं रुकता है। ये अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ NaOH इज इन एक्सेस, का मतलब ज्यादा अमाउंट में, पता है ना एक्सेस। यस अगर सर। नीचे लिख दिया, स्पेसिफाई कर दिया NaOH एक्सेस, तो आपको क्या करना होगा? ये प्रोडक्ट यहीं पे नहीं रुकेगा। अब ये डिजोल्व हो जाता है, सॉल्युबल है किसके अंदर? ये सॉल्युबल हो गया NaOH के अंदर, और ये बना देता है क्या? Na2ZnO2। Na2ZnO2, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Na2ZnO2 जब एक्सेस में रहेगा तब ये। हाँ बताओ। बोलो। सर आपने बता दिया बस कुछ। जब ये NaOH एक्सेस यहाँ पे लिखेगा तभी आपको ये यहां तक ले जाना है, अगर नहीं लिखा है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो एक्सेस में जब होगा तो ये फिर रिएक्ट कर लेता है NaOH। NaOH बचा रहेगा ना, पूरा नहीं खत्म हुआ होगा, एक्सेस में है तो फिर से उसके साथ रिएक्ट किया। हमने बताया था सॉल्युबल है तो उसमें डिजोल्व होकर ये बना देगा। इसको कहते हैं हम लोग सोडियम जिंकेट। क्या नाम है इसका? सोडियम जिंकेट। और ये कलरलेस होता है। ये होता है कलरलेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये। इज इट ओके टू एवरीवन?
आदर्श ठीक है? यस सर। आदर्श यस सर। सर चलो हाँ बताओ। सर ZnOH होल ट्वाइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे? क्या? मतलब अगर OH NaOH एक्सेस में होगा तो ZnOH होल ट्वाइस पे कुछ असर नहीं पड़ेगा? तो वही तो चेंज हो रहा है भाई साहब, क्या कह रहे हो? यही तो जो बना था अब ये डिजोल्व हो गया फिर से इसके अंदर, NaOH के अंदर। ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी अब, ये खत्म हो गई, अब ये बन गया। नहीं समझ में आया? ये जिंक हाइड्रोक्साइड जो बना है ये पीपीटी था, ये नॉर्मल क्वांटिटी में जब NaOH होगा तो बनेगा। लेकिन अगर आपको नीचे एक्सेस लिख दिया कि NaOH इज इन एक्सेस, तो ये जिंक हाइड्रोक्साइड फिर से उसके में जाता है और ये बना देता है Na2ZnO2। ठीक है, बताओ रुद्र। यस सर। ये थोड़ी लर्न करने वाली चीज है, ये समझने वाली ज्यादा है नहीं, ये लर्न करने वाली एक्सेस में होगा। कुछ चीजें होती हैं जो लर्न करना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है उसका। ठीक है, तो इसको तो लर्न ही करना पड़ेगा बेटा। जैसे कलर है, लर्न ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें और कोई उपाय नहीं है। अगला है एमोनियम का सॉल्ट, 6th नहीं, लेड नाइट्रेट मैंने लेड का ले रहे थे ना, पांचवा लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस NaOH क्या बनेगा नित्या? सर मैं बता रही हूँ। PbOH का होल ट्वाइस 2NaNO3। PbOH का होल ट्वाइस प्लस NaNO3। ठीक है, 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, ये सर प्रेसिपिटेट। हमें बोलना था, इसने क्यों बोला? हमें ये समझ में नहीं आ रहा। अरे चलो, जब कोई बात नहीं। सर उसे टाइम लग गया तो हमने बोल दिया, नेक्स्ट टाइम में तुमने बोल दिया। अब चलो तुम्हें ठीक टाइम है, लग रहा था यार। टाइम नहीं लग रहा था, उसने नहीं बोल पाई, जो थोड़ा सा सोचती ज्यादा है वो। चलो, तो ये लेड हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रेसिपिटेट है कौन से कलर का? व्हाइट कलर का, व्हाइट PPT। ठीक, ये भी सॉल्युबल होता है बेटा। जो भी सॉल्युबल वाले होंगे वो एक्सेस में गड़बड़ काम करेंगे, समझे? जो भी सॉल्युबल वाले हैं वो एक्सेस में गड़बड़ काम करेंगे, ये चीज ध्यान रखना आप। ये भी सॉल्युबल है। सर कैल्शियम में तो नहीं हुआ था एक्सेस में। अरे तो वहां पे सॉल्युबल था ही नहीं। कैल्शियम सर था, इनसॉल्युबल, थोड़ा सा था। कहाँ थोड़ा सा? सर आपने कहा था थोड़ा सा था। स्प्रेंगली Yes, का sir. मतलब ना के बराबर। हाँ। ना के बराबर है, देखो लिखा है स्पेरिंगली सॉल्युबल ना के बराबर है। इनसॉल्युबल फिर इनसॉल्युबल, फिर इनसॉल्युबल, फिर सॉल्युबल आया तो यहाँ पे रंग दिखाया, फिर सॉल्युबल आया सर? तो फिर रंग दिखाएगा। हाँ बताओ। सर हमें जो आपने जिंक की बात बताई वो हमें एक बार आप फिर से बता दीजिए, वो एक्सेस वाली। देखो भाई साहब, बात ये है, वही बात यहाँ पे भी फिर से होगी। मान लो कि आपने रिएक्शन कराया था ZnSO4 का किसके साथ? NaOH के साथ। ठीक, ठीक है। अब आपके यहाँ पे लिख दिया एक्सेस, ठीक है, एक्सेस। अब क्या होगा, बना था क्या? जिंक का हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या बना था? वो तेल लेने जाए, उससे नहीं मतलब है हमको, प्रेसिपिटेट से मतलब है। ये प्रेसिपिटेट है, लेकिन कैसा प्रेसिपिटेट है? ये सॉल्युबल है, ये खास बात है इसकी। ये कैसा प्रेसिपिटेट है? सॉल्युबल है। सॉल्युबल। और अगर ये सॉल्युबल होगा और ये एक्सेस में होगा तो ये सॉल्युबल होगा, मतलब डिजोल्व हो सकता है ना। तो फिर ये इसके अंदर जाके, मतलब कि इसके अंदर जाके डिजोल्व हो जाएगा और बना देगा Na2ZnO2। बस खत्म। सर जो इसके आगे एक चीज और फॉर्म हो रही थी, वो फॉर्म नहीं होगी अगर ये होगी ना, मैं तो बोल रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी है उसकी। ओके। तो बनेगी यार, उसका क्या टेंशन ले रही? वो तो फालतू चीज है, उसको ज्यादा मतलब नहीं है। वो तो हमारा ऐसे ही हटाओ इसको साइड में। मेन फोकस हमारा इसके ऊपर है कि ये जो बना था
ये अगर सॉल्युबल होगा तो ये रह नहीं पाएगा। अब ये नहीं रह पाएगा, अब ये खत्म हो जाएगा। ये कैसे तो खत्म सर ये होगा? दोबारा रिएक्ट करेगा? हाँ, दोबारा उसके अंदर, जैसे गिलास में पानी है, पानी नहीं है, जिंक सल्फेट आपने सॉल्ट लिया, ठीक है, और NaOH साथ में दोनों को हीट किया, मिला दिया, ठीक, सॉल्यूशन को, तो आपको जिंक हाइड्रोक्साइड बना। अगर आपने NaOH और डाल दिया उसमें, तो वो जिंक हाइड्रोक्साइड रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस NaOH में आपने और NaOH डाला, मतलब एक्सेस कर दिया ना। हाँ सर। तो एक्सेस जहां किया, तो जो जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा था वो फिर से घुल जाएगा उसके अंदर, और ये नीचे वाला सोडियम जिंकेट बना देगा। बात समझ में आई? हाँ सर आ गई। और बाकी सब में इनसॉल्युबल है, तो वो कभी भी नहीं बना पाएंगे, कितना भी एक्सेस कर लो। ये सारे इनसॉल्युबल है, कितना भी एक्सेस कर लो नहीं बना पाएंगे, ठीक। लेकिन ये एक्सेस जहां किया हमने सॉल्वेंट को, इसी को, ये सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट है। अरे भाई एक्सपेरिमेंट बेस्ड है सब, ये सब एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। जरा मैं दिखाऊं कैसे, जरा समझो। आप लोग के दिमाग में अच्छे से घुसाने के लिए कुछ इसमें बनाना भी पड़ेगा अपन को डिजाइन। ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला? सॉल्ट। सॉल्ट क्या है हमारा पास? कौन सा? जिंक सल्फेट। कौन सा था? जिंक सल्फेट। तो आपको मिल जाएगा, लैब के अंदर जाओगे तो जिंक सल्फेट आपको एक सॉल्ट मिलेगा पाउडर में, ठीक। और आपको किसके साथ रिएक्शन करना है? एल्कैली के साथ। एल्कैली क्या है हमारे पास? NaOH। ये लिक्विड में रहेगा, किसमें? लिक्विड में। ये सॉलिड में रहेगा, ठीक। ठीक है। हाँ सर। अब इसमें हमने भर दिया क्या? NaOH, ठीक है। इसको हमने भर दिया NaOH, इसमें लिक्विड में था, भर दिया। अब आपने क्या किया? आपने ये जिंक सल्फेट इसके अंदर डाला, ठीक। जिंक सल्फेट के मॉलिक सॉल्ट को आपने डाल दिया इसमें। आपने थोड़ा सा हीट किया, मतलब नीचे से वो हीट किया। अब ये क्या हो गया? नीचे थोड़ा सा इधर प्रेसिपिटेट बन रहा है, किसका? जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का। देखो इधर पे व्हाइट कलर का थोड़ा थोड़ा प्रेसिपिटेट बनेगा, व्हाइट कलर का। ये क्या होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? बगल में बोतल रखी थी NaOH की, मैंने और NaOH इसमें डाल दिया। मैंने और NaOH इसमें डाल दिया। आज समझ में आई? अब जब और NaOH डाल दिया तो ये खत्म हो जाएगा व्हाइट प्रेसिपिटेट, और ये बना देगा Na2ZnO2, और ये कलरलेस होता है। बात समझ में आई? यस सर। अरे भाई सभी लोगों को क्लियर है ये बात? रुद्र, यस सर। यस सर। ये लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये कोई खेल ऐसे नहीं है कि थियोरेटिकल चीज है, नहीं, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है ये, देखा गया है करके, ठीक है जतिन? यस सर। आदर्श? यस सर। चलो तो हटा दें इसको, समझ में आ गया है सलोनी ना? यस सर। हटा दे रहे हैं। लिख लिया करो, पेंसिल लेके बैठा करो, थोड़ा बहुत चीजें लिख लिया करो, होशियार उस बच्चों जैसे पढ़ा करो, स्मार्ट स्टडी किया करो। केवल गधों जैसे लगे रहने से नहीं होगा पढ़ाई। चलो अब ये फिर से सॉल्युबल हुआ, फिर से खेल करेगा। ये खेल क्या करेगा कि ये PbOH फिर से NaOH में जाके डिजॉल्व होगा, PbOH का होल ट्वाइस, फिर से NaOH के अंदर जाके डिजॉल्व होगा, और फिर से क्या बना देगा? ये एक्सेस में हो गया ना अभी, तो क्या बना देगा? Na2PbO2, Na2PbO2, ठीक है। और यहाँ पे वाटर निकलता है, वहां पे भी वाटर निकलेगा बेटा, ठीक है। इस वाले में भी वाटर निकलता है, प्लस H2O निकाल दोगे। ये जो बना ये क्या है? सोडियम प्लम्बाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम इसका है सोडियम अरे ओ सोडियम प्लम्बाइट कहाँ है?
प्लम्बाइट, सोडियम प्लम्बाइट, ठीक है, ओके Yes, sir. यस सर। ओके, ठीक है, डन। सिक्स्थ एमोनियम सॉल्ट, सिक्स्थ आएगा एमोनियम सॉल्ट, ले लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एमोनियम का सॉल्ट कौन सा? एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। एमोनियम सॉल्ट मतलब एमोनियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया। बता दो नित्या जल्दी से। नित्या अब बोलेगी नहीं और बाद में कहेगी कि सर अब वो बता दिया। नित्या तिवारी सर बोले क्या? नहीं रुको, नित्या नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? तो चली गई कहीं लग रहा है। नित्या आदर्श आप बताओ, बताओ भाई क्या बनेगा? बहुत सिंपल है ये तो, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। Yes, sir, बता रहे हैं। मतलब जब पूछते हैं तब करते हो क्या? पहले से कर लिया करो ना, क्वेश्चन सबके लिए होता है। क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति लाओ अपने अंदर भाई साहब, लोग क्या करते हो? नित्या तिवारी चली गई कहीं है। बताओ आदर्श, विवेक कुमार आप बताओ। Sir, NH3, हैं? क्या कर रहे हो भाई साहब? sir, ये NH3, NH4 इसके साथ जाएगा, Na इसके साथ जाएगा। क्या कर रहे हो? क्या करना चाहते हो आप इतना बताने के बाद? सर हमने चैट्स में भेजा, आप एक बार देख हाँ लो। देख लिए, सही है। क्या करना चाहते हो आदर्श बताओ ना? ये NH4OH के साथ जाएगा, NH4OH बना देगा। NaCl के साथ, इतना सिंपल मतलब रिजल्ट है, फिर भी ऐसा काम कर रहे हो। क्या करते हैं हम, क्या एक्सपेक्ट करें आपसे यार, आप लोगों से। तो ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, लेकिन ये फिर टूट जाता है। ये फिर से टूट जाता है किस में? एमोनिया गैस में और H2O में। समझ में आया? H2O और एमोनिया गैस निकल जाती है। इज इट ओके? यस सर। यस यस सर। सर। ये बनेगा, Yes, लेकिन इसमें से sir. नित्य बोल रही क्या तू? ये कहाँ थी तू? हैं? सर हम पानी लेने गए थे। हाँ तो वही तो बोले, अभी बोल रही थी। अब जब से चिल्ला चिल्ला के हमारा गला बैठ गया, पता है? सॉरी सर। सॉरी सर। तो NH3 और H2 बता के जाने में क्या दिक्कत होती है? क्लास में जाते हो जब क्लास स्कूल में जब पढ़ते थे तो ऐसे ही बस बन रहा है, उठ के निकल लिए, ऐसे होता था क्या स्कूल में? हम तो जा रहे सर, हमारी क्लास है, क्या चक्कर में आप हो? ऐसे करते थे यार। मैनर होता है वो तो, फिर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो तो रहना चाहिए स्टूडेंट जैसा। चलिए ठीक है, तो NaCl प्लस H3 प्लस H2O यही बनेगा। ये टूट जाएगा NH3 और H2O में, काम खत्म, काम समाप्त। अब बस एक चीज बचा है जो कि कल खत्म हो जाएगा, और ये चैप्टर कल समाप्त। ये चैप्टर सर बस इतना ही था। तो और का कल समाप्त। अब एक्शन ऑफ एक अगला जो चीज पढ़ना है वो चालू करेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। अब आप सीख गए हो, बहुत जल्दी हो जाएगा कल। एक्शन ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अब एमोनियम हाइड्रोक्साइड का अलग अलग मेटल के सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे सर जैसे बस आप, यही पढ़ना कल। हाँ तो और क्या, और क्या है? बहुत सिंपल चैप्टर है सर भाई साहब, चैप्टर खत्म। खत्म, ओके सर। कुछ नहीं है चैप्टर में ये। यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट लिख के आएगा, यहाँ पे आयरन का फेरस सॉल्ट लिख के आएगा, यहाँ पे फेरिक कॉपर, ठीक, जिंक, ये आप लोग क्लियर कर लेना है, कल हम जरूर से जरूर सवाल पूछेंगे, ठीक है, यहां तक। ओके। सर यस हाँ सर। हाँ सर संडे को sir. टेस्ट है क्या? हाँ, संडे को टेस्ट है ना आप लोगों का, बताया सर नहीं क्या मैंने? केमिकल बॉन्डिंग का। एसिड बेस सॉल्ट का। सर हाँ कंप्लीट कहाँ हुआ? हैं?